हेलो एंड वेलकम। आज हम जो अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश हुआ है, हम उस क्रैश से रिलेटेड उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं उनका जिक्र करेंगे। अ, जैसे इस प्लेन क्रैश की वीडियोस आप सभी ने देख रखी हैं, उसमें 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। भारत की सबसे बड़ी दुर्घटनाएं मानी जा रही है। प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति उसका सौभाग्य था, वो बच गया, प्रभु की इच्छा। लेकिन बाकी 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो दोनों पायलट भी इस घटना में नहीं रहे। जो दोनों पायलट थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। अगर हमें इस दृष्टि से बात करी जाए कि आखिर उनका जो फ्लाइंग आवर्स हैं, में जो कैप्टन थे उनके फ्लाइंग आवर्स 8,200 थे, जो कि एक बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड कैप्टन माने जाते हैं जिनके इतने फ्लाइंग आवर्स होते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे पॉसिबल कारणस के बारे में, जितने भी पॉसिबल कारण हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं उस प्लेन क्रैश के पीछे के, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। फिजिक्स के टीचर होने के नाते सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर एरोप्लेन उड़ता कैसे है। पायलट के जो लास्ट शब्द थे, वो लास्ट शब्द किस तरीके से बता रहे हैं कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ हो सकता है। हालांकि अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक उस प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है। मतलब अभी जल्दी ही ये घटना का खुलासा हो जाएगा कि आखिर ये घटना क्यों हुई। अ, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 13 जून शाम को 4:13 की खबर है, जहाँ पर ये कंफर्म किया गया है कि ये किया गया है कि इसमें करीबन 265 लोगों के जो मृत शरीर हैं वो मिल गए हैं। ये अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डीसीपी और अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से खबर आई है, और ये अहमदाबाद के डीसीपी ने इस चीज़ को कंफर्म किया है। इस घटना को अगर आप देखेंगे तो ये घटना लगभग 1:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, 12 जून को। इस 12 जून की घटना में जो, अगर आप एक चीज़ को अगर नोटिस करेंगे कि जो पायलट थे, वो पायलट ने जो लास्ट शब्द बोला है, जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर एरोप्लेन पायलट के कंट्रोल के बाहर होता है और अगर वो किसी भी कंडीशन में प्लेन बच ही नहीं सकता है, उस केस में फाइनल कॉल के, फाइनल हेल्प के लिए जो एटीसी के पास जो मैसेज भेजते हैं पायलट, मेडे 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 3 बार कॉल करते हैं। लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से देखेंगे तो मीडिया रिपोर्ट से बता रही हैं कि अगर यहाँ पर आप इसके, ये इन हिज मैसेज, आप इस चीज़ को अगर देख पाएँ, यहाँ पर इसको मैंने बड़ा करके भी दिखा रखा है। इस मैसेज में ऐसा लिखा है कि आप अच्छे से इसको समझिए। दैट द एरोप्लेन हैड नो थ्रस्ट, दैट एंड दैट ही वॉज अनेबल टू लिफ्ट। मतलब जो लास्ट शब्द जो जो पायलट के थे, वो लास्ट शब्द ये थे, मेड ए, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट, जो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। मेड ए, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। मतलब लास्ट मोमेंट पर जब टेक ऑफ किया एरोप्लेन, टेक ऑफ करने के बाद वो ये कह रहा है कि अब इस एरोप्लेन के पास कोई थ्रस्ट नहीं है, मतलब इंजन कोई भी थ्रस्ट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, और अब जब थ्रस्ट नहीं है तो लिफ्ट नहीं होगी। इसी चीज को समझते हैं आखिर थ्रस्ट और लिफ्ट किस तरीके से एरोप्लेन को आगे मूव कराने के लिए जरूरी होते हैं। तो इस घटना का एक और दुखद पहलू सामने आया कि जो बीजे मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल में जो ये मैस वाला पोर्शन है, उस मैस वाले पोर्शन में अपने जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पर भोजन कर रहे थे, वो भी इस घटना में उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया, और बहुत लोग घायल हैं, ऐसा खबर आ रही है। आगे की कहानी अगर अपन देखें तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आखिर एरोप्लेन मूव कैसे करता है। जैसे एरोप्लेन को मूव करने के लिए सबसे पहले इस पूरी बॉडी को आप समझिए, ये पूरी बॉडी है जिसको आपको ऊपर हवा में फ्लाई कराना है। इस बॉडी को फ्लाई कराने के लिए आप, अब बॉडी हवा में मूव कैसे कैसे करेगी, अगर आप देखेंगे तो बॉडी पे नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तो इस पे नीचे लगने वाला mg, मतलब धरती माता अपनी तरफ खींच रही है, कोई भी बॉडी को ऊपर जाने नहीं देना चाहती हैं। तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो इसको ऊपर की तरफ उठाए। जब बर्ड्स उड़ती हैं तो बर्ड्स उड़ने के दौरान क्या होता है, बर्ड्स अपने पंखों को फड़फड़ाती हैं, हवा को नीचे प्रेस करती हैं, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हवा उनको ऊपर पुश करती है, और ये चिड़िया ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाती हैं। लेकिन एरोप्लेन के जो पंख होते हैं, एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, वो फड़फड़ा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो काम करता है, फिर वो मेन काम करता है ये इंजन्स जो यहाँ पर ऑरेंज कलर में लगे हुए हैं। इन इंजन्स की काम क्या होता है, इंजन्स यहाँ इसके जो जो ये इसके सामने वाली एयर होती है, इस एयर को ये सक करके जो पीछे की साइड है, यहाँ से एयर को हाई वेलोसिटी से पीछे की तरफ पास करते हैं।
अगर आप लोग आपने कभी अगर दिवाली का रॉकेट उड़ाया होगा, दिवाली के रॉकेट में भी सेम प्रिंसिपल यूज होता है। वहां से जैसे ही अपन उस रॉकेट को फायर करते हैं, अपन आग लगाते हैं, तो रॉकेट में से गैसेस नीचे निकलती हैं। गैसेस नीचे निकलती हैं तो उसको थ्रस्ट ऊपर मिलता है। मतलब गैसेस ने नीचे लगा तो न्यूटन्स के तीसरे लॉ के हिसाब से वो जो गैसेस हैं वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, तो वो रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ गया। जैसे दिवाली का रॉकेट उड़ता है वैसा ये काम यहां पर हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। यहां पर ये आगे से हवा को खींच के पीछे से फेंक रहा है, तो इसको आगे की तरफ एक फोर्स मिल रहा है, उस फोर्स को थ्रस्ट बोला गया। ये थ्रस्ट अगर आगे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली हवा में चल रहा है। अगर ये हवा में चल रहा है तो यहां पर हवा इस पे पीछे की तरफ एक ड्रैग लगाएगी, हवा दूर जाने से रोकेगी। आप याद कीजिए, जब आप लोग कभी तेज बाइक चलाएं तो तेज बाइक चलाने के दौरान क्या होता है कि हवा आपको रोकने की कोशिश करती है। आपको जितना ज्यादा आप बाइक की स्पीड तेज करेंगे उतना ही हवा आपको पीछे ले जाने की कोशिश करेगी। दैट इज कॉल्ड एयर ड्रैग। तो वही एयर ड्रैग यहां पर इसको आगे जाने से रोक रहा है। अभी तक अपन ने ये नहीं सीखा कि ऊपर कैसे उड़ा है। अभी तक हमने सीखा थ्रस्ट की वजह से एरोप्लेन आगे मूव कर रहा है, ड्रैग इसको पीछे रह जाने से रोक रहा है, नीचे ग्रेविटी रोक रही है। लेकिन ये ऊपर किस प्रिंसिपल से चल रहा है, उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है एरोडायनेमिक्स में, जो अपन फ्लूइड में पढ़ते हैं, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको अपन बर्नौली थ्योरम से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसमें जो लिफ्ट है वो लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इस बात को समझते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी एरोप्लेन की जो विंग्स होती हैं वो विंग्स इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर इस तरीके से फ्लैप लगे हैं। ये फ्लैप आपको सारे दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के ये सारे फ्लैप्स हैं। हर एरोप्लेन के विंग्स में ऐसे फ्लैप्स होते हैं। अब यहां पर जब ये फ्लैप्स ऊपर की तरफ खुलते हैं तो ये फ्लैप्स ऊपर भी हो सकते हैं, और ये वाला हिस्सा यहां पर देख रहे होगे नीचे भी आ रहा है। ये फ्लैप्स यहां से ऐसे ऊपर उठ गए हैं और ये वाला नीचे आ गए हैं। मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है और ये वाला हिस्सा सिर्फ नीचे हो सकता है। ये आपको फ्लैप की वर्किंग समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से फ्लैप ऊपर और नीचे हो रहे हैं। अब यहां पर एक, अगर आप विंग्स में देखेंगे तो ये वाले फ्लैप्स अपन ने पीछे की तरफ वाले तो समझ लिए कि ये पीछे जो फ्लैप्स हैं, इसमें आगे भी फ्लैप्स होते हैं। ये आगे वाले फ्लैप्स भी, इनकी कुछ वर्किंग है, ये अपन अब समझते हैं कि आखिर ये दोनों के कॉम्बिनेशन से किस तरीके से एरोप्लेन ऊपर की तरफ उठता है। और फिर अपन उस बात को समझेंगे कि आखिर पायलट ने लास्ट में ये क्यों किया कि नो थ्रस्ट नो पावर। मेरे पास न तो अब कोई थ्रस्ट बचा है और ना ही कोई अब पावर बची है। आप उसके लास्ट शब्द अगर पायलट के देखेंगे तो पायलट कह रहे हैं कि मेडे, मतलब मुझे हेल्प चाहिए, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। मतलब मेरे पास कोई थ्रस्ट नहीं है, कोई पावर नहीं है। पावर मतलब इंजन काम करना बंद कर गए हैं और अब मैं ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूं। अब 3 शब्द ध्यान रखना, थ्रस्ट, पावर और लिफ्ट। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जब आप यहां पर आगे की तरफ देखेंगे तो आगे जैसे ये एरोप्लेन मूव कैसे कर रहा है, तो मूव करने के दौरान ये जो विंग्स हैं, इन विंग्स को अगर हम इनका साइड व्यू बनाएं, ये जो पूरा विंग है, इस विंग का अगर अपन साइड व्यू बनाएं, ये साइड व्यू बनाने पे आप ऐसा पाएंगे कि साइड व्यू ऐसा है। मतलब ये मैंने साइड व्यू बनाया तो एरोप्लेन इस केस में ऐसे जा रहा है। देखिए अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ से हमने एक बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है फिजिक्स में कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, दिस शुड बी कॉन्स्टेंट फॉर एनी आइडियल फ्लूइड। हम आइडियल फ्लूइड मान के बेसिक प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, एरोप्लेन तो पूरा सेम हाइट पर उड़ता है, तो रो जी एच कॉन्स्टेंट हो गया। अब यहाँ पर हाफ रो वी स्क्वायर और प्रेशर, ये दोनों वेरिएबल बचे। मतलब अगर कहीं एयर की स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा, क्योंकि इन दोनों का समीशन कैसा रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट। अगर कहीं वेलोसिटी कम है एयर की तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल प्रिंसिपल। तो अगर मुझे इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है तो यहां पर मुझको हाई प्रेशर चाहिए और यहां पर मुझको लो प्रेशर चाहिए। अगर हाई प्रेशर यहां पर चाहिए तो इसके लिए मुझे यहां पर हाई प्रेशर के लिए यहां पे स्पीड हवा की मुझे कम करनी पड़ेगी और यहां पर मुझे हवा की स्पीड ज़्यादा करनी। ये बस बात समझ। अब यहां पर जो बहुत बड़ा रोल है वो फ्लैप का है। फ्लैप मतलब जो अभी मैंने पीछे आपको दिखाए थे, ये फ्लैप मतलब ये वाले जो हिस्से जो मैंने आपको दिखाए थे, क्योंकि यही डिसाइड कर रहे हैं कि हवा को कितना स्लो करना है और कितना हवा को तेज करना है। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कि अलग अलग टाइप के जो भी फ्लैप्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। यहां पर आप पहले वाले चित्र में देखेंगे तो ये कह रहा है ट्रेलिंग एज फ्लैप इंक्रीजेस विंग्स कर्वेचर फॉर इंक्रीज लिफ्ट। अगर इस पीछे वाले हिस्से को अगर अपन ऐसे, हवा इधर से ऐसे राइट साइड जा रही है तो इस वाले हिस्से को अगर अपन पीछे कर देंगे तो जैसे ही हिस्सा पीछे की तरफ आएगा तो हवा यहाँ पे टकराएगी। हवा टकराएगी तो हवा स्लो हो जाएगी, हवा स्लो हो जाएगी तो यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
स्पीड कम, प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर कम तो ये ऊपर की तरफ पूरे का पूरा एरोप्लेन लिफ्ट कर जाएगा। अब समझ में आया बात, वो क्यों बोला नो लिफ्ट? तो इसका मतलब पक्की बात है कि यहां पर इसको लिफ्ट नहीं मिल पा रही है। लिफ्ट नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ फ्लैप्स की भी इश्यू आ सकता है। ये अभी धीमे धीमे अपन डिस्कस करते हैं। दूसरी क्या कहानी हो सकती है कि जैसे यहां पर देख रहे होंगे, स्प्लिट फ्लैप स्पॉइलर रिड्यूसेस लिफ्ट एंड इंक्रीजेस ड्रैग। ड्रैग मतलब हमको अगर एरोप्लेन रोकना है तो हमको इसको ऊपर की तरफ कर देंगे। तो ऊपर की तरफ अगर करने से क्या होगा, तो अगर कभी नीचे अगर एरोप्लेन लैंड कर रहा होगा उस वक्त हमें ड्रैग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें उसकी स्पीड कम करनी है। सेम यहां पर जो आगे वाला फ्लैप है, ये आगे वाले फ्लैप को भी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं। ये कह रहा है विंग स्लॉट एंड स्लॉटेड फ्लैप प्रोवाइडेड मैक्सिमम लिफ्ट एंड लो ड्रैग। हम चाहते हैं कि जितना हमें लिफ्ट यहां पर मिला, हम इससे भी ज्यादा अगर लिफ्ट चाहते हैं तो मुझे इस आगे वाले हिस्से को भी अपने को एंगेज करना पड़ेगा। इसको इस तरीके से एंगेज करेंगे ताकि एंगल ऑफ अटैक हमारा सही रहे। एंगल ऑफ अटैक का मतलब आप जो एविएशन वाले ज्यादा जानते हैं, एंगल ऑफ अटैक का मतलब सिंपल समझिए तो जिस एंगल पर एयर आके टकरा रही है एरोप्लेन के विंग से, आप सिंपल ऐसा समझ लीजिए। तो यहां पर ये जो पोजीशन है, ये पर्टिकुलर पोजीशन में आपका ये जो आगे वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है, ये फ्लैप को भी नीचे कर दिया जाता है। तो यहां से पास करने वाली एयर की स्पीड बहुत कम हो जाती है और ऊपर से एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर ऊपर यहाँ पर एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर बहुत कम हो गया, यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। अगर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स लगता ही प्रेशर डिफरेंस। फोर्स को आप बोलते हैं डेल्टा पी अपॉन एरिया, जो भी प्रेशर डिफरेंस है इस पर्टिकुलर एरिया पर। आप 11वीं 12वीं के पढ़ने वाले सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही ये कुछ स्पॉइलर इस तरीके से भी होते हैं, ये ड्रैग प्रोवाइड कराने के काम आते हैं। जब भी आप ये दोनों केस लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम यहाँ पर टेक ऑफ की बात करें क्योंकि अपना जो प्लेन है अहमदाबाद का वो टेक ऑफ के वक्त क्रैश किया है। ठीक है, यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, उन सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने इस वीडियो जो आपने वीडियो देखी होगी, इन वीडियोस को अगर आप अच्छे से देखेंगे, ये वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो एरोप्लेन पहले ऊपर जा रहा है, उसके बाद एरोप्लेन सडनली नीचे की तरफ आने लगता है। इसका जो आगे वाला हिस्सा है चोंच, वो चोंच ऊपर की तरफ रहती है और उसके बाद एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। तो यहां पर इस बात में बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता कि एरोप्लेन के पास जब टेक ऑफ किया उस वक्त उसके पास कोई पावर की कमी, ये कोई सडन फेलियर है, सडन फेलियर की वजह से ऐसा हुआ है। एक साथ दोनों इंजन खराब हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी तो बहुत ही रेयर है। अगर ऐसा हुआ है तो ये मान लीजिए कि ये तो फिर एक ऐसी बात हो गई कि 10 लाख में से कोई एक केस ऐसा हो सकता है जहां पर दोनों इंजन एक साथ खराब हो जाए। जैसे लोग कह रहे हैं कि यहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि जो फ्यूल है, फ्यूल कंटेमिनेटेड हो। अगर फ्यूल कंटेमिनेटेड होता तो फिर वो इतना दूर भी क्यों जाता, वो उतना थ्रस्ट उसे प्रोवाइड ही क्यों होता। अब पायलट की जो लास्ट वर्ड्स है उन पर वापस से ध्यान देते हैं। पायलट के लास्ट वर्ड क्या थे? मेड ए, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। आपको 3 बातें बोली थी मैंने कि एक तो इसके पास थ्रस्ट नहीं है, एरोप्लेन के पास पावर नहीं है क्योंकि थ्रस्ट ही पावर से जनरेट हो रहा है, क्योंकि इंजन है वही पावर को वही थ्रस्ट को जनरेट कर रहे हैं। तो अनेबल टू लिफ्ट मतलब लिफ्ट तो व्यक्ति तब करेगा, जैसे अगर आप यहां पर जिस बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये एरोप्लेन लिफ्ट कब करेगा? ये एरोप्लेन लिफ्ट तो बेटा तब करेगा ना जब इसके पास यहां पर इसके विंग्स के ऊपर और नीचे प्रेशर डिफरेंस अच्छा खासा होगा। और प्रेशर डिफरेंस अच्छा खासा क्यों होगा? क्योंकि इसके पास अगर कोई स्पीड अगर नहीं रहेगी, एरोप्लेन अगर तेज नहीं चलेगा, तो यहां पर प्रेशर डिफरेंस सफिशिएंट क्रिएट नहीं होगा। अगर सफिशिएंट प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ तो एरोप्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं कर पाएगा। अब अगर इसकी एरोप्लेन की हवा में स्पीड ही कम हो जाए, स्पीड मान लो हवा में एकदम इसकी कम कर देते हैं, तो क्या एरोप्लेन हवा में रुका रहेगा? नहीं, नीचे तक गिर जाएगा। क्योंकि लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए एरोप्लेन का तेज चलना जरूरी है। तो लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए एरोप्लेन तेज चलेगा। एरोप्लेन को कौन चलाएगा? एरोप्लेन को इंजन चलाएंगे। और ये इंजन चलाने के दौरान इंजन गैस को पीछे छोड़ रहे थे, इसको थ्रस्ट आगे मिल रहा था। अब पायलट ने बोला नो थ्रस्ट। अगर थ्रस्ट ही नहीं है मतलब इसके इंजन खराब हो गए। अगर इंजन्स ही आगे की तरफ इसको थ्रस्ट नहीं देंगे तो इसके पास स्पीड नहीं है। अगर स्पीड नहीं है तो लिफ्ट नहीं है।
ये जो 3 चीज़ें हैं हम यहाँ से डिकोड करके बता सकते हैं कि आखिर अल्टीमेटली जो फेलियर है वो इन इंजन्स का ही है। एक और पॉसिबिलिटी अगर आप सोचें, एक और पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं अपन। एक पॉसिबिलिटी ये सोच सकते हैं कि एरोप्लेन आगे की तरफ जा रहा है, इंजन्स के पास भी पावर है पूरी, लेकिन यहां पर जो थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए हमने इसके जो फ्लैप्स को नीचे किया था, अगर हम टेक ऑफ के वक्त ये फ्लैप्स को नीचे करेंगे तो नीचे की हवा कम हो जाएगी। नीचे की हवा की स्पीड कम होने से, जैसे यहां पर हम बता रहे थे, नीचे की हवा की स्पीड कम होने से प्रेशर बढ़ेगा और ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा। लेकिन टेक ऑफ के वक्त अगर ये जो फ्लैप हैं, ये फ्लैप किसी एंगल पर नीचे ना आके ये फ्लैप हम सीधा ही कर दें, अगर फ्लैप सीधा कर देंगे तो नीचे की स्पीड तेज हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में, प्रेशर पहला जितना चाहिए था उतना कम हो जाएगा, मतलब प्रेशर डिफरेंस जितना पहले था उससे कम हो जाएगा। अगर प्रेशर डिफरेंस पहले से कम हो गया तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो गया तो लिफ्ट कम हो जाएगी। इस केस में अगर टेक ऑफ के वक्त अगर ये फ्लैप्स जो रिक्वायर्ड पोजीशन है उससे ना होके किसी और पोजीशन पर चले जाएं, उस केस में भी ये लिफ्ट जा सकती है। लेकिन जैसा कि पायलट के लास्ट वर्ड है एकदम क्लियर कट, नो पावर, मतलब कोई भी पावर मेरे पास अब नहीं है। अगर आप पायलट के लास्ट शब्द देखेंगे, इन तीनों शब्दों को हमने इस वीडियो में डिकोड कर लिया है और इन तीनों ही शब्दों से एरोप्लेन में उस वक्त क्या हुआ होगा ये हमने एक आइडिया लिया और फिजिक्स के लिहाज से हमने सारी बात करी है। बाकी जो जो भी लॉस हुआ है जिन फैमिलीज़ का वो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच।